अस्सलाम वालेकुम, फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टरमैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। और लास्ट वीक लास्ट डे को रैप करने से पहले आने वाले दिन और वीक को एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करने से पहले आ, हमने कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस आप लोगों को पब्लिश किए थे। और उन स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में पिछले 2-3 वीक से हम बार बार ये बता रहे थे कि इनमें आपको इंडेक्स को देखने की बजाय फॉर द टाइम बीइंग उस रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स को देखना चाहिए जो हम आपको इंडिविजुअली पब्लिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे स्टॉक्स में, चाहे वो हमने बायो एंड डिप्स के लिए सजेस्ट किए हों, चाहे वो सेल स्ट्रेंथ के लिए सजेस्ट किए हों, सारे तो नहीं कहना चाहिए बट 80% स्टॉक्स ने उसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यूनिटी की बाय कॉल सजेस्ट की, जिन लेवल से सजेस्ट की और जो पहला टारगेट था वो हिट हुआ। लोड्स, जिन लेवल्स पे बाय कॉल सजेस्ट की, जो पहला टारगेट बताया वो एग्जैक्टली लास्ट डे का हाई था। ATRL में हम पिछले कई दिनों से आप लोगों को सेल स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी बता रहे थे और बार बार बता रहे थे कि 165 157 एक्सपोज्ड है। 162 तक का हमने लो देख लिया। इसी तरह PIOC में हम काफ़ी टाइम से सेल स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे थे, उसने भी अपना टारगेट बनाया। CHCC के बारे में हमने कुछ टारगेट सजेस्ट किए थे, वो भी हमने बनते हुए देखे अल्हम्दुलिल्लाह। नेट सोल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी, वो देख लें अभी कहाँ खड़ा है। TRG के बारे में सेल स्ट्रेंथ की कॉल सजेस्ट की थी और बताया था कि 153 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत टफ होगी इसके लिए, और साथ में ये भी बताया था कि 149 153 के अराउंड आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट 137 का होगा फॉलोड बाय 131, और हमने 131.50 का लास्ट डे में लो बनते हुए देखा। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस प्रीमियम फोरम पे ऑलरेडी पब्लिश कर दिए गए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि उनको ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ओवरऑल इंडेक्स का डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स को हम बिला वजह इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी मार्केट में कोई मूव डेवलप होने जा रहा होता है तो वो एक्चुअली आपको इंडेक्स से पता लगना शुरू होता है। जो ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस हैं, जो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट है, वो आपको इंडेक्स के डिस्कशन से पता लगता है, इंडेक्स के एनालिसिस से पता लगता है। लास्ट वीक हमने ये कहा था कि इंडेक्स में एज बियर्स के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह बियर्स ने उस एज को कैपिटलाइज किया। एक्सपेक्टेड बॉटम जो कि हमने लास्ट वीक के लिए बताया था वो 41,820 था। रेंज की अगर बात करें तो 42,080 से 41,820 की रेंज बताई थी, जहां पे बताया था कि इंडेक्स में वीकली बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये बॉटम का काम करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के हाइक ने मंडे में एक बहुत बड़ा पैनिक फॉल दिया। उस पैनिक फॉल ने उसी रेंज 42,080 41,820 को टारगेट किया। 41,900 के अराउंड लो बनते हुए हमने देखा। सेम लास्ट डे फ्राइडे को भी हमने यही लो बनते हुए देखा। जो वीकली बॉटम डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ द वीक से पहले, उसने उसी तरह काम किया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके नीचे इवन मंडे को मार्केट ने टेस्ट किया, तब भी सस्टेन नहीं हुआ। और मंडे की क्लोजिंग की बेसिस पे भी हमने ये बताया था कि 41,840 41,820 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर टूट भी गया और एग्रेशन नजर भी आया तो 200-300 पॉइंट का मैक्सिमम फॉल वीक के लिए बनेगा, जो कि 41,600 या 670 के राउंड होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वीकली एक्सपेक्टेड बॉटम ने अपना काम किया, इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस ने अपना काम किया, और जो एज हमने बियर्स के लिए बताया था लास्ट वीक में उसने भी अपना काम किया। 786 पॉइंट का नेट फॉल वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स में विटनेस हुआ। 361.20 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट वीक के वॉल्यूम 345.23 से कुछ ज्यादा थे, 6.17%, नहीं आई एम सॉरी 4.62%। लेकिन
इतने ज़्यादा नहीं है कि ये इस बात की इंडिकेशन आपको देना शुरू कर दें कि मार्केट में कोई एक्युमुलेशन हुई है। जस्ट पैनिक शॉर्ट कवरिंग, और उस पैनिक शॉर्ट कवरिंग में जो मूव बना वही देखने को मिला। जबकि लास्ट डे की अगर बात करें तो हमने एक इंडिसाइसिव पैटर्न डिस्कस किया था और बताया था कि इंडेक्स के लिए 42,070 रिस्पेक्ट हो सकता है डाउन साइड के ऊपर, जो कि सपोर्ट है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए टूटा, नीचे की साइड पे हमने 41,946 का लो बनते हुए देखा वंस अगेन, जहाँ पे वीकली सपोर्ट थी। लेकिन इंडेक्स ने 42,070 की जो सपोर्ट है उसको क्लोजिंग बेसिस पे रिस्पेक्ट किया। 42,150 पे इंडेक्स एडजस्ट हुआ। 243 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। 59.43 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। दैट वॉल्यूम वाज अप बाय 6.1% फ्रॉम 55.57 ऑफ लास्ट डे, but still that volume does not give you the view of any accumulation. So अगर चीज़ों को कंक्लूड करें तो जैसा लास्ट डे और लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही देखा। कोई अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को नहीं मिला, ना ही डे ऑन डे बेसिस पे, ना ही इंट्राडे बेसिस पे। इसमें अल्लाह ताला का जितना हम एहसान माने, जितना शुक्र अदा करें कम है। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करें हम कम है कि आप हमारी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं। आने वाले दिन और वीक को डिस्कस करें तो वंस अगेन कमिंग वीक में, सॉरी कमिंग डे में इंडेक्स के लिए ये एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स 42,520 से 41,720 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आए। इनडिसाइसिवनेस डे ऑन डे बेसिस पे नजर आ रही है, इसलिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इंडेक्स की बजाय इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,930, 41,720 पे सपोर्ट नजर आ रही है, जबकि रेजिस्टेंस 42,180, 42,280 पे नजर आ रही है। डिस्कस करने की जो चीज़ है वो है एक्चुअली वीकली एनालिसिस। दिसंबर 5 कल से लेकर दिसंबर 9 फ्राइडे तक जो वीक बन रहा है, 4 सेशंस बन रहे हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स में, क्योंकि 42,600 से नीचे की क्लोजिंग है, तो लग ऐसे रहा है कि इंडेक्स में बियर्स के पास एज है। और साथ में 43,050, 43,260 जो कि हम इस 10 नवंबर से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि ये रेंज जब तक सस्टेन नहीं होगी अपसाइड पे, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। सो ये सारी रेंजेस 43,050, 43,260 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी का ना आना लास्ट 10 नवंबर से, और फिर 42,600 से नीचे वीकली क्लोजिंग का होना बियर्स को एज दे रहा है। और इस बियर्स के एज में इंडेक्स में हो सकता है कि वो एक ट्राई करे डेली सपोर्ट 41,720, 41,600 और 41,570 को टारगेट करने की, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाई कर रही है 41,570। अगर टूटता है, जिसके चांसेस काफी मुश्किल हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टूटता है तो फिर 41,140 से 41,000 वाला लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकेगा, जहां पे बॉटम रिस्क ऑफ द वीक हम देख रहे हैं। वंस अगेन मैं आप लोगों को ये डिस्कस करता चलूं कि ठीक है इनडिसाइसिव है, बियर्स के पास एज है, लेकिन 41,600, 41,570 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। लेकिन वंस अगेन क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का नॉलेज मेरे पास तो नहीं है, फ्यूचर का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर जो चार्ट्स बता रहे हैं वो 41,140 से 41,000 का लेवल ओपन कर सकते हैं। एग्रेसिव फॉल इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो शॉर्ट कवरिंग और कुछ ना कुछ बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, और यहाँ पे बाइंग रिस्क लिया जा सकता है अगर इंडेक्स 41,140, 41,000 को टारगेट। अगर अपसाइड्स के लेवल को डिस्कस करें तो इंडेक्स में वीक ऑन वीक बेसिस पे 42,530, 42,650 कोई आसान लेवल नहीं है, और इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। सो इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है, हो जाती है तो फिर 42,890 जहाँ पे एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द वीक देख रहे हैं। जबकि अगर हम ये कहें कि जी इस मार्केट में जो कंसोलिडेशन है उससे निकलना चाहिए मार्केट को, या रिकवरी को जो है वो बुल्स की फेवर में क्लोज होना चाहिए इस कंसोलिडेशन को, तो फिर 43,370 से ऊपर 2 सेशंस या वीक
क्लोज होना ज़रूरी है। और बाकी कोई फर्दर इंडिकेशंस, कोई चेंज नज़र आएगी तो ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ साथ साथ। बाकी हमारे मुख्तलिफ फोरम्स हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वेब पेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी भी जगह से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी रिकमेंड कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें अगर कोई भी क्वेरी होती है। बाकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। नया साल भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह इस नए साल में प्रीमियम फोरम पे जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको तो हमने डिस्काउंट पैकेज ऑफर किया, उनके लिए एक गिफ्ट अनाउंस किया सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चाहे उसको अवेल कर सकता है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो दोबारा हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ज्वाइन नहीं किया कभी भी उन्होंने और ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। न्यू ईयर की प्रमोशन इंशाल्लाह जल्द पब्लिश हो जाएगी सबके लिए। तो बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट के साथ काम करें, लाजमी नहीं है कि वो हम हो, लेकिन जो भी बेहतर हो, जो भी आपको अच्छे से गाइड कर सकता हो, जो भी आप लोगों को ये बता सकता हो कि मार्केट में किस साइड की ट्रेड्स लेनी है और किस डायरेक्शन में काम करना है, तभी आप लोग सक्सेसफुल हो सकेंगे। एक बात और जो जाते जाते कहना चाहूँगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम हो या बेरिश मोमेंटम हो, आप जब ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आप जब स्मार्ट मनी को फॉलो करेंगे, तो आप सक्सेसफुल होंगे। मार्केट बुलिश है और आप कहें जी कि मैंने शॉर्ट्स करने हैं और मैं सेल स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करके पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश है और आप ये कहें जी कि मैं बाय करके पैसा बनाना चाहता हूँ, तो कुछ स्टॉक ज़रूर ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी उठा लें और वो आपको प्रॉफिट देकर चला जाए। मार्केट का एक अपना साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, और जब मार्केट ट्रेंड सेट करेगी तो वो खुद बताएगी कि अब मैं चेंज हो रही हूँ, अब मैं बेरिश नहीं रही, अब मैं बुलिश हो रही हूँ और मुझे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। अब मैं बेयरिश हूँ,